श्री हनुमान अंक में सूरदास के हनुमान। श्री हनुमान कौशलाधीश श्री राम के संतत सेवक, सहचर और अनुचर हैं, किंतु किष्किंधा में दूतत्व ग्रहण, फिर सागर संतरण, संजीवनी बूटी आनमन, ये सब चरित्र सूर काव्य में अनुपद वर्णित है। वस्तुतः देखा जाए तो श्री हनुमान का व्यक्तित्व एक संजीवनी संपुटित चरित्र है। प्रारंभ में श्री राम के लिए उनके द्वारा लाई हुई सीता की शुद्ध संजीवनी रूपी है। उधर लंका के भीषण युद्ध प्रसंग में उनके द्वारा लाई हुई श्री लक्ष्मण को पुनर्संजीवनी दायिनी बूटी भी प्रत्यक्ष संजीवनी है ही। रामायण के चरित्र नायक श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण दोनों को संजीवनी प्रदान करने का श्रेय श्री हनुमान जी को ही है। समस्त मानव दल को एकत्र करके सुग्रीव श्री जनक नंदिनी की खोज करने की योजना पर मंत्रणा कर रहे हैं। सभी दिशाओं में दूत भेजे जाने संभव हैं, किंतु समुद्र उल्लंघन करके लंका का दूतत्व कौन स्वीकार करे। श्री हनुमान जी तो अपनी अतुल शक्ति को विस्मृत किए बैठे हैं। शावगत होकर के कहिए या अपनी सहज प्रकृति के अनुसार, तब जामान उन्हें उनके सामर्थ्य का स्मरण दिला रहे हैं। यादल मध्य प्रगट केसरी, सूत जाहि नाम हनुमंत, वह ले आइए सिय सुधि छिन में, अरु आइए तुरंत। उन प्रताप त्रिभुवन को पायो, वाक्य बलहीनांत। कितनी अलौकिक अनुपम शक्ति है। और लीजिए श्री हनुमान के अदृष्ट एवं अव्यक्त विक्रम की अभिव्यक्ति कितनी स्पष्ट है। आत्म विस्मरण की हल्की परत हट गई और उनका प्रच्छन्न ओज उद्योदित हो उठा। चढ़ी गिरी शिखर शब्द एक उच्चार्यो, गगन उठ्यो आघात, कंपत कमठ शिव वसुधा नभ, रवि रथ भयो उत्पात। मानो पक्ष सुमेरी लागे, उड्यो आकाशी जात, चक्रित सकल परस्पर बानर, बीच परे किलकात। अब सागर संतरण समस्या नहीं रह गई। किष्किंधा और लंका के बीच की दूरी श्री हनुमान के लिए अब अपरिमेय अनुलंघ्य नहीं रही। वे तत्काल ही जगत जननी जनक नंदिनी के समक्ष अशोक वाटिका में जाकर के खड़े हो गए, विनीत और समर्पित मुद्रा में। जननी हो अनुचर रघुपति को, मति माता करी कोप सरापे, नहीं दानव ठगमति को, आज्ञा होई देव कर मुद्री, कहो संदेशो पति को। मति ही बिलख करो सिय, रघुबीर हति है कुल देवत को। कहो तो लंक उखारी डारी, देव जहां पिता संपत्ति को। कहो तो मारी संहारी निशाचर, रावण करो अगति को। सागर तीर भीर वनचर की, देखी कटक घरुपति को। अबे मिलाऊं तुम्हें सूर प्रभु, राम रोष डर अति को। श्री रघुनाथ जी का सेवक अंचर होना
उनके लिए एक बहुत बड़े गौरव और स्वाभिमान का विषय है। स्वामी के कृपा बल पर ही तो वे लंका का उन्मूलन, समस्त निशाचरों का संहार और रावण की गति को कुंठित कर उन्हें पाताल में डाल देने का दम भरते हैं। केवल एक आज्ञा की ही आवश्यकता है, फिर तो श्री राम का वानर कटक समुद्र के उस पार उपस्थित है। स्वामी से सीता का मिलाप एक क्षण में ही संभव है, किंतु ये सब भावावेश है। डरपत हूँ आज्ञा अपमानहीन, ऐसे वे आगे कहते हैं। वे अपने दौत्य धर्म की मर्यादा को जानते हैं। श्री राम की परिचायित्मिका मुद्रिका के साथ उनका संदेश सीता को देने तक ही उनके कर्तव्य की सीमा है। इतने तक ही स्वामी की आज्ञा है। ठगमती दानवों की माइक कपट रूपता का संदेश सीता के मन से निवृत्त करने के लिए ही वे ये सब वातावरण उपस्थित कर रहे हैं। दूत और सेवक के धर्म का कितना सुंदर समन्वय है। ये शीर में प्रस्वेद, कंपन आदि सात्विक भावों के उदय के साथ वे निर्द्वंद, स्वच्छंद और निर्बंध हो गए। शौर्य और भक्ति का एकत्र विनियोग एवं निदर्शन श्री हनुमान जी के चरित्र की विशेषता है। श्री राम स्वयं पवन पुत्र के इस विक्रम से विस्मित हो रहे हैं। परम तेजस्वी त्रिभुवन विजयी रावण और उनके अनुचर योद्धा निशाचरों का पराभव, अशोक वाटिका का उन्मूलन और सोने के सुदृढ़ लंका गढ़ का दहन श्री हनुमान की अचिंत्य अपरिमित शक्ति, उनके क्रोधानल की विनाश विपल्लव कारणी वीर शक्ति का प्रमाण है। श्री हनुमान का तद्विषयक संवाद कितना प्रभाव उत्पादक है। कैसे पूरी जरी कपी राई, बड़े दैत्य कैसे के मारे अंतर आप बधाई। प्रगट कपाट बिकट दीने, है बहु जोधा रखवारे। 33 कोटि देव बस कीने, ते तुम सो क्यों हारे। तीनी लोक डर जाके कांपे, तुम हनुमान न वेखे। तुमरे कोप क्रोध साप सीता के, दूरी जरत हम देखे। हूँ जगदीश कहाँ कहीं तुम सो, तुम बल तेज मुरारी। सूरदास सुनो सब संतो, अविगत की गति न्यारी। इन समस्त विस्मयकारी घटनाओं और इनमें अधिगत सफलता का श्रेय श्री हनुमान स्वयं नहीं लेते, अपितु तुम बल तेज मुरारी, यह श्री राम की ही अव्यक्त प्रेरणा शक्ति और आशीर्वाद का प्रतिफल है, यह स्वीकार करते हैं। सूरदास भी उनका समर्थन करते हैं। अविगत की गति न्यारी। श्री राम तो त्रिभुवन पति जगदीश हैं। श्री जनकसुता उनकी आध्या शक्ति स्वामिनी है और श्री हनुमान उनके परम भक्त सेवक अग्रगण्य और मन वचन कर्म से दास हैं। फिर विजय क्यों ना हो। श्री हरि की अवमानना, भगवत भक्त के प्रति अपराध,
और नारी शक्ति का तिरस्कार, त्रिकोणात्मक अपमान, ये लंकापुरी के विनाश और उसकी पराजय के मूल कारण हैं। श्री राम पवन तने इस अलौकिक शक्ति को जानते हैं। श्री हनुमान को जिस प्रकार अपनी प्रभु पर दत्त अंत शक्ति और आत्म बल पर विश्वास है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्त की क्षमता, प्रतिभा, सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं और इसलिए जब जब विषम स्थिति अपरिहार्य आपदा आती है तब श्री राम अपने अनन्य प्रिय भक्त का स्मरण करते हैं उनके निवारण के लिए। अनुज लक्ष्मण को लंका के भीषण युद्ध में शक्ति लगती है और वे अचेत पड़े हैं। इस समय उनके प्राण रक्षणार्थ संजीवनी आनयन सरीखे दुष्टर कार्य के लिए विहल होकर के वे श्री हनुमान का ही आवाहन करते हैं। कहाँ गयो मारुत पुत्र कुमार, हेवे ना अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट मित्र हमार। नाहिन और बियो को समरथ, जाहि पठावो दूत, को अब हैं पौरुष दिखरावे, बिना पौन के पूत। मारुति को प्रभु संकट मित्र नाम से पुकार रहे हैं। इतना पुरुषार्थी दूत कोई इस भूतल पर जन्मा ही नहीं जो इस असह्य प्राण संकट के समय संजीवनी ला सके। इधर श्री हनुमान भी प्रभु की सेवा के लिए तत्क्षण तत्पर हैं। निस्संदेह वे अपने संजीवनी अभियान में कृतकार्य होंगे, ये उनकी अडिग निष्ठा है। यथा समय ये सब दिव्य चमत्कार भी श्री राम देख लेते हैं। हनुमान संजीवनी ले आयो, महाराज रघुवीर धीर को, हाथ जोरी सिर नायो। पर्वत आनी धरियो सागर तट, भरत संदेश सुनायो। सूर संजीवनी है लक्ष्मण को, मूर्छित केरी जगावो। संजीवनी श्री लक्ष्मण के ही नहीं मिली, मानो समग्र श्री राम दल को प्राप्त हो गई। स्वयं हेम शैल अवधे पवन पुत्र श्री हनुमान फिर उनके वाम कर पर दिव्य ज्योतिषमान कांतिमान शैलखंड कितना कौतूहल में दृश्य है। सागर तट पर संजीवन पर्वत को प्रस्थित करके श्री रघुवीर के चरणों में श्री हनुमान विन्या अवनत हो रहे हैं। साथ ही अयोध्या मार्ग में आते हुए श्री भरत का प्राप्त संदेश भी सुना रहे हैं। प्रभु गदगद हो रहे हैं। समग्र निराशा, उद्वेग और अंत पीड़ा जो प्रभु को आकुलित कर रही थी, निरस्त हो गई। भक्त कवि सूरदास के वीर हनुमान संजीवनी संपुटित व्यक्तित्व में समन्वित श्री हनुमान की बारंबार प्रणाम है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तम वंदे रघुनंदनम। समस्त हिंदू परिवारों में संकट मोचन श्री हनुमान जी की पूजा
विभिन्न प्रकार से होती है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान जी का एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। सामान्य हिंदू जगत इन्हें देवता अथवा भगवान श्री राम के दूत के रूप में ही मानता है और पूजता है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में इसकी साकेत अधीश श्री राम के नित्य परिकर और श्री राम मंत्र के प्रधान आचार्य के रूप में उपासना की जाती है। श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार सप्त आवरण संज्ञक प्राकृतिक मंडल के ऊपर परम प्रकाश में महावैष्णव संज्ञक लोक है, उसके मध्य में साकेत संज्ञक दिव्य लोक है जो नित्य है, और वहाँ प्रातपर पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम अपने समस्त परिकर परिच्छद एवं परिजनों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ श्री हनुमान जी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वहाँ श्री राम तारक मंत्र का उपदेश श्री राम जी ने श्री सीता जी को दिया और श्री सीता जी ने हनुमान जी को, फिर श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा के द्वारा ये मंत्र परंपरा रूप से विस्तृत हुआ। भगवान रामचंद्र वे परम ब्रह्म श्रुति श्रुत दयालु शरणम नित्यम दासानाम दीन चेतसाम इमाम सृष्टिम सम उत्पाद्य जीवानाम हित काम्यया आद्याम शक्ति महादेवीं श्री सीताम जनक आत्मजाम तारकम मंत्र राजम तो श्राव्य मास ईश्वरा जानकी तु जगन माता हनुमंतम खुनाकरम श्राव्य मास नूनम ही ब्राह्मणम सुधियांबरम तस्मादेव वशिष्ठ ऋषि क्रमादस्यात अवतरत। इस प्रकार ये श्री रामानंद संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य के रूप में मान्य और पूजित हैं। संप्रदाय आचार्य श्री मद अनंत आचार्य जी ने अपने ग्रंथ सिद्धांत दीपक में इन्हें श्री राम मंत्र प्रवर्तक के रूप में नमन किया है। श्री रामानंद संप्रदाय में आचार्य श्री हनुमान जी की उपासना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। श्री हनुमान जी की भांति के आचार्य माने गए हैं। मारुति मीर वज्रांगम भक्त रक्षण दीक्षितम हनुमंतम सदा वंदे राम मंत्र प्रचारकम। श्री हनुमान जी भक्ति के आचार्य माने गए हैं। इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एकमता कुमार व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव रूणि बलि हनुम दी भाषण देव भक्त आचार्य। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री राम जी की उपासना के साथ श्री हनुमान जी की उपासना अनिवार्य रूप से प्रतिपादित है। श्री राम मंत्र राम रामाय नमः के साथ ही हनुमान मंत्र हन हनुमते नमः का जप होता है तथा श्री राम गायत्री दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् के साथ ही हनुमत गायत्री आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् का भी जप होता है। श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार श्री राम जी के द्वार पर श्री हनुमान की सतत विराजमान रहते हैं और बिना उनकी आज्ञा के कोई श्री राम जी की ड्योढ़ी में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः श्री राम जी की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी की कृपा आवश्यक है।
राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री हनुमान जी की कृपा से जब जीव श्री राम जी के भवन में पहुंच जाता है तब वहाँ वात्सल्यमयी माँ मैथिली उसे भगवान जी के सम्मुख कर देती है। बिना माँ मैथिली की कृपा के जीव को श्री राम रूप का दर्शन नहीं हो सकता। अतः श्री राम जी की प्राप्ति में श्री हनुमान जी और श्री जानकी जी सोपान स्वरूप हैं। अन्य संप्रदायों में श्री हनुमान जी की पूजा स्वतंत्र रूप से होती है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार श्री राम जी का प्रसाद ही श्री हनुमान जी ग्रहण करते हैं। अतः श्री राम जी को अर्पित की गई वस्तु ही श्री हनुमान जी के पूजा उपचार में प्रयुक्त होती है। श्री रामस्य प्रसादो ही भुक्ते श्री मारुत आत्मज। अतः कपीश पूज्याम हरे अर्पित परेत। कुछ लोग अज्ञानवश श्री हनुमान जी के पूजन में गांजा का प्रयोग करते हैं, किंतु ये सर्वथानुचित है, क्योंकि गांजा ना तो श्री राम को स्वीकार है ना श्री हनुमान जी को ही। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री राम जन्म उत्सव के समान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कुछ लोग श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास में मानते हैं। चैत्रे मासे शीते पक्षे पौर्णमास्यायाम कुजे अहनि मोंजी मेखलिया युक्त कपीन परिधारका कर्ण्य कुंडले प्रस्थता यज्ञोपवीतक परवाल सदृशो वर्णो मुखे पुच्छे च रक्तक एवं वानर रूपेण प्रकट अभूत शुदातुर। परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास में माना जाता है। स्वात्याम कुजे शैव तिथो तु कार्तिके कृष्ण अंजन गर्भत एवं साक्षात मीशे कपीत प्रादुर्भुचीव स्वयं व्रतादिना तन तद उत्सव चरेत। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान जी ब्राह्मण माने गए। ऐसा उपयुक्त तंत्र सार वचन कर्णियों कुंडले प्राप्त तथा यज्ञोपवीतक के अतिरिक्त श्री रामचंद्र मानस की चौपाइयों से भी सिद्ध है। अतः इस संप्रदाय में श्री हनुमान जी को यज्ञोपवीत भी अर्पित किया जाता है। श्री हनुमान जी का दूसरे आचार्यों के रूप में भी अवतार धारण करने का उल्लेख है। भुष्यन्ति कलो घोरे जीवा हरि बहिर्मुखा राम आज्ञा हनुमाश्चैव मध्व आचार्य प्रभकरा शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं शेषो राम अनुजो रामो राम धनो भविष्यति। श्री हनुमान जी उपनिषदों के उपदेश ऋषि या आचार्य हैं। उन्होंने श्री राम उपनिषद और श्री राम रहस्य उपनिषद का उपदेश किया है। हनुमत संहिता भी इन्हीं का उपदेश है। मुक्ति को उपनिषद के जिज्ञासु श्री हनुमान जी भी हैं तथा उपदेशक श्री राम जी। श्री हनुमान जी राम जी के अंग बतलाए गए हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा बिना किए बिना श्री राम जी विघ्न कारक कहे गए हैं। वायुपुत्रम विघ्नेशम वाणीम दुर्गाम क्षेत्रपालकम सूर्यम चंद्रम नारायणम नरसिंहम वायुदेवम वराहम तान सर्वान् समात्रान सीताम लक्षणम शत्रुघ्नम भक्तम विभीषणम सुग्रीव अंगदम जामवंतम प्रणवम एतानि
रामस्यांगानि जानीथा तान्यंगानि बिना रामो विघन करो भवती। श्री हनुमान जी को अष्टदल कमल में स्थापित करने का उपदेश है। अष्टदल मूले हनुमत आदि दिव्य आवरणम। श्री हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम विराजमान है और वे सतत उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, इसलिए वे श्री राम जी के अतिशय प्रिय हैं। उनके हृदय में सतत श्री राम जी का निवास करते हैं। संत तुलसीदास जी ने इसी रूप में वंदना की है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसी राम सर चाप धर। श्री रामचंद्र संप्रदाय के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म नहीं होता, वे तो श्री राम के नित्य परिकर हैं, उनका केवल अवतार होता है। श्री हनुमान जी श्री राम मंत्र और श्री राम भक्ति के आचार्य होने के साथ ही अहंकार शून्य श्री राम सेवक हैं। दिव्य दे धरा धीरा सुग्रीव आदिक पीशरा सुग्रीवो हनुमान मिलो नीलश्च पंथ सत्य तथा। उनका समस्त जीवन श्री राम के कार्य संपादन के लिए ही है। वे सभी कार्य श्री राम जी को हृदय में रख कर ही करते हैं। प्रभु का कार्य कर लेने पर भी इनके मन में अभिमान या अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वे तो उस कार्य की पूर्ति होना श्री राम जी की कृपा से ही मानते हैं। इस प्रकार के दिव्य आचरण के द्वारा वे सभी श्री राम भक्तों को कर्तव्य पालन का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार श्री विष्णु महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ आदि महायज्ञ होते हैं, उसी प्रकार श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार श्री मारुति महायज्ञ भी होता है। जैसे मंदिरों में अर्चा अवतार भगवत विग्रहों के धनुषधारी श्री राम, श्री रघुनाथ जी, श्री कौशल किशोर आदि नाम होते हैं, वैसे ही मंदिरों में प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी के विग्रहों के भी बाला हनुमान, मन कामना सिद्ध हनुमान, पंचमुखी हनुमान, संकट मोचन हनुमान आदि नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जहाँ अन्य संप्रदायों में श्री हनुमान जी केवल देवता और अष्ट सिद्धि प्रदाता आदि माने जाते हैं, वहीं श्री रामानंद जी संप्रदाय में ये संप्रदाय आचार्य भगवत परिकर और नित्य उपास्य हैं। अन्य संप्रदायों में इनकी उपासना ऐच्छिक हो सकती है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में वह अनिवार्य है। तभी तो श्री राम के आवाहन के साथ ही इनका भी आवाहन करने की विधि है। आगच्छ जानकी नाथ जानज्ञा स राघवा गृहान मम पूजा च वायुपुत्र आदिर्भ्युतो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में संकट मोचन श्री हनुमान। जय संकट मोचन श्री हनुमान, शंकर सुवन केसरी नंदन, पवन तने प्रिय राम सुजान। रुद्रिक एकादश रूप, अरुण मुख मंगल मूर्ति महाबलवान, पिंगल नयन तन कनक कांति, कर गदा सदावर अभय प्रदान। ब्रह्मचर्य व्रत निरत, सूत्र गलमाल तुलसी का तिलक महान, कटि कौपीन पादुका पद तल, परम प्रसन्न सुभग श्रीमान।
आंजने आनंद सिंधु सुचि, मति अगाध गुण ज्ञान निधान, महावीर विक्रम विशाल वपु। विशद कीर्ति कोविद विज्ञान, राम कथा अमृत सुरस श्रवण, पुट पान निपुण, शरणागत त्राण, जानकी रमन चरण पंकज, मधु मानस मधुप संत जन प्राण। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।